नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। सो बात करने वाले हैं एमसीआरई का जो एग्जाम हुआ है उस रिलेटेड काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि आपके जो है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, उसके बाद में किस प्रकार का एग्ज़ाम था, ये तो बात करेंगे ही करेंगे। उसके बाद में आपके जो है वो रिजल्ट कब तक आ सकता है, टाइपिंग टेस्ट वगैरह जो है वो कब तक हो सकती है और कितना जो है अपने को टाइम मिल सकता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों आपके सिलेबस की, जो आपकी जनरल डोमेन दोनों को मिला के जो 80 मार्क्स बन रहे थे, उसमें से जनरल का चलो सभी को पता था, और उस जनरल का जो लेवल की बात करें तो वो चलो मॉडरेट लेवल था, ठीक है, जीके को छोड़कर, क्योंकि जीके के भी क्वेश्चंस आसान ही थे, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस थे जो हर किसी ने पढ़े नहीं थे, ठीक है। तो बात यह है कि जनरल को छोड़कर आपके डोमेन जो है वो कंप्लीटली आउट ऑफ नॉलेज था, ठीक है। यानी कि डोमेन के जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग में जो है वो ये मान के चलो कि किसी ने भी परफेक्ट नहीं था। अलग अलग एग्जाम में आपकी जो है, जैसे अलग अलग पोस्ट पे जो एग्जाम हुआ उसमें लगभग ये मान के चलो कि किसी ने भी पूरी तरीके से डोमेन को कवर नहीं किया, ठीक है दोस्तों, ये सच्चाई है। और किसी किसी में तो ये है, किसी किसी पोस्ट में, कि डोमेन से उन लोगों ने एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, ठीक है दोस्तों, और ना उनका एक भी क्वेश्चन उनको आते थे। ये सच्चाई है, यही रियलिटी है। अब जो है वो आपके कट ऑफ किस प्रकार से बनेगी, तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है वो जिस कैंडिडेट ने हम सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं, ऑल ओवर पोस्ट की भी बात कर लेते हैं। तो कट ऑफ जो आपके एलडीसी और जो जनरल पोस्ट है जिनमें हर कोई फॉर्म भर सकता है, 10th 12th जिसमें कुछ भी नहीं मांगा जा रहा था, एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट वगैरह, उन पोस्ट में जो है वो थोड़ा सा कंपटीशन देखने को मिल सकता है। बाकी पोस्ट की अगर हम बात करें तो आपके अगर 50% भी मार्क्स आ रहे हैं या 50% से भी कम है, फिर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। 50% वाले श्योर हो सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, एलडीसी का मैं आपको पहले बता देता हूं कि एलडीसी में थोड़ा कंपटीशन रहेगा, और एलडीसी की जो कट ऑफ है वो 60 तक जाने की चांसेस हैं, 60 से 62 63 इसी के आसपास। ये जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं। अब अगर हम बात करें दोस्तों आपके अदर जो पोस्ट है, स्टेनो में भी कंपटीशन कम ही रहेगा। 50% तक मार्क्स हैं तो आप जो है खुद को सेफ समझ सकते हो, या फिर 65 के आसपास, 55 के आसपास है। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। अब अदर पोस्ट की बात करें, चाहे कोई भी पोस्ट है, उसमें जो एवरेज मार्क्स जो कैंडिडेट्स के बन रहे हैं, जो कि शेयर कर रहे हैं, एवरेज की बात करें सभी को मिला के तो 35 से ऊपर नहीं जा रहे। 35, 36, 37, 38 इसी के आसपास जो है वो घूम रहे हैं। 40 भी आ रहे होंगे किसी के 50 भी आ रहे होंगे, लेकिन जिसके 50 प्लस हैं वो खुद को श्योर समझ सकता है। अब जनरल कैटेगरी की बात करें ऑल अदर पोस्ट में, तो आपके 48 to 50 मार्क्स हैं, आप बिल्कुल श्योर हो सकते हो, ठीक है। 50 मार्क्स बहुत हैं इसमें, ठीक है। 57 भी हैं तो अदर पोस्ट में हो सकता है, ठीक है। और अगर 55 भी है जनरल में, काफी सारी ऐसी पोस्ट है यार, कितनी पोस्ट पे वैकेंसी है, तो उनमें कुछ तो ऐसी है जिनमें मिनिमम क्वालिफाइंग करेंगे जो एग्जाम को, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये मान के चलिए आपके अगर 57 के आसपास है जनरल कैटेगरी में, उनका सिलेक्शन श्योर है। ओबीसी की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 40 से 43 44 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं ओबीसी में, तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है लगभग। उसके बाद में एससी एसटी की बात करें तो 37 38 मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। बाकी काफ़ी ऐसी पोस्ट है जिनमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे आपका जो है वो सिलेक्शन होगा, ठीक है। अदर स्पेशल कैटेगरी है उनमें तो सिलेक्शन सुनिश्चित है। जिस प्रकार का पेपर था उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया। अब आप बता सकते हो कि क्या आइडिया रह सकता है। अलग अलग पोस्ट का नहीं बता सकते, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट्स ने फॉर्म नहीं भरा, मतलब इतना बड़ा कंपटीशन है नहीं कि सभी जो है वो रिव्यू दे, तो इसलिए जो है वो मैंने एक ऑल ओवर आपको आइडिया दिया है कि भी जनरल कैटेगरी में जिनके 47 से ऊपर मार्क्स है, स्टेनो और आपके JAO और आपके जो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है जो एलडीसी है, इनको छोड़कर आपके जो है वो अदर पोस्ट में 40 मार्क्स के आसपास मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। कोई भ्रम वाली बात नहीं है। बाकी बात करें आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो रिजल्ट आपका जो है वो 15 से 20 दिन में आ सकता है, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, 15 से 20 दिन में आपका रिजल्ट आ सकता है, और जस्ट ये आपका रिजल्ट जारी करेंगे, ठीक है। समझ गए बात को। उसके बाद में स्किल टेस्ट जो है वो आपकी
बहुत ही कम दिन आपको दिए जाएंगे, तो तैयारी आप जो अच्छे से करते रहें। अगर आपके 55 तक मार्क्स हैं फिर भी आप तैयारी करते रहें, ठीक है। चलिए ओके, धन्यवाद। अगर कोई डाउट है कमेंट कर दें। अगर ओके, धन्यवाद, नमस्कार।